एक इंडियन को प्रूव क्यों करना पड़ता है कि वो एक इंडियन है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका फेस आप जैसा नहीं है, या फिर इसलिए क्योंकि उसका सरनेम अलग है, या फिर इसलिए क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से है? आज का टॉपिक सिर्फ एक न्यूज नहीं है, आज का टॉपिक है एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ। इंडिया का एक ऐसा हिस्सा है जिसको लोग मैप में देखते हैं लेकिन दिल में नहीं रखते। और सच बताऊं, बहुत लोग को इंडिया का मैप ही नहीं पता। उन्हें मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता पता है, लेकिन अगर पूछ लो कोहिमा कहाँ है, आइजोल कहाँ है, शिलोंग कहाँ है, तो उनके चेहरे पे शांति छा जाती है, क्योंकि प्रॉब्लम उनमें नहीं है, प्रॉब्लम हमारी नॉलेज में है। तो चलिए समझते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया को। नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कहते हैं लैंड ऑफ पीस एंड पैराडाइज। इसके साथ ही हम इसे सेवन सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर आता है असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। लेकिन ये सिर्फ एक स्टेट नहीं है, ये हमारे कल्चर का ट्रेजर है, ये नेचर का पैराडाइज है, और ये इंडियन का हिडन पावर है। शॉकिंग फैक्ट बताऊं, इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज कहाँ है? मायलोनांग, मेघालय। इंडिया का सबसे हाई रेनफॉल एरिया कहाँ है? मसिनराम, मेघालय। इंडिया का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड कहाँ है? मजुली, असम। और फिर भी लोग उन्हें देख के बोल देते हैं, अरे तुम तो चाइनीज लगते हो। सीरियसली सोचो, अगर कोई आपको बोले आर यू इवन इंडियन, कैसा लगेगा? इंसल्टिंग, पेनफुल। नॉर्थ ईस्ट के लोग इस रोज सुनते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, मेट्रो में, ऑफिस में। उनके लिए डिस्क्रिमिनेशन ब्रेकिंग न्यूज नहीं, डेली रूटीन बन गई है। और आयरनी देखो, जब मेडल आता है तब हम सब प्राउड इंडियन बोलते हैं। एग्जाम्पल, मैरी कॉम, ओलंपियन मेडलिस्ट, लोविलिना, ओलंपिक मेडलिस्ट, बाईचुंग भूटिया, फुटबॉल लेजेंड, जुबिन गार्ग, प्राइड ऑफ असम। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें हम अभी तक जानते भी नहीं। जब वो इंडिया के लिए जीतते हैं तब वो इंडिया के हीरोज बन जाते हैं, लेकिन डेली लाइफ में तब वो फॉरेनर बन जाते हैं। हिपोक्रेसी इज मच। व्हाई डू वी जज? प्रॉब्लम उनके फेस में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे माइंडसेट में है। हम डाइवर्सिटी को नहीं समझ, हम हिस्ट्री को नहीं जानते, हम स्टेरियोटाइप पे बिलीव करते हैं। इंडिया सिर्फ एक टाइप का फेस नहीं है, इंडिया एक कॉन्टिनेंट जैसा कंट्री है। डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट फूड, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लुक्स। और यही तो इंडिया की रियल स्ट्रेंथ है। डिफरेंट लुक्स इज नॉट इक्वल टू डिफरेंट नेशनैलिटी। रिमेंबर दिस लाइन। कुछ ऐसी बातें हैं जो हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में नहीं जानते, तो चलिए जानते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 220 से ज्यादा ट्राइब्स रहती हैं। इसके साथ ही उनकी 200 से ज्यादा लैंग्वेज है, और कुछ ट्राइब में वुमेन का रोल सोसाइटी में बहुत अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेघालय में मैट्रिलियन सोसाइटी है, यानी प्रॉपर्टी बेटी को मिलती है। इंडिया का फ्यूचर शायद वहीं से सीखने लायक है। आज से एक काम करो, नेक्स्ट टाइम जब आप नॉर्थ ईस्ट के किसी इंसान को देखो, डोंट स्टेयर, डोंट लेबल, डोंट जोक। उसकी जगह आप उनसे पूछो तुम कहाँ से हो, उनका कल्चर सीखो, उनका फूड ट्राई करो, या फिर उनके फूड के बारे में पूछो, उनकी स्टोरी सुनो। उन्हें इंडियन बोलने की जरूरत नहीं है, उन्हें ट्रीट करो जैसे वो तुम्हारे अपने ही हैं। और अगर आप किसी को जज करते हो तो आप सिर्फ उन्हें नहीं, इंडिया को जज कर रहे हो। इंडिया तब सुपर पावर नहीं बनेगा जब इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी। इंडिया तब सुपर पावर बनेगा, मेंटालिटी बढ़ेगी। किसी को उसके स्टेट से, रिलीजन से, फेस से जज मत करो, क्योंकि इंडिया की स्ट्रेंथ यूनिफॉर्मिटी नहीं, डाइवर्सिटी है। और याद रखना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज नॉट द एज ऑफ इंडिया, इट इज द सोल ऑफ इंडिया।